सेहत बनाने के लिए सोया चाप के नाम पर जहरीली मैदा चाप खाना करो बंद, जिसे आप क्रीम बटर और मसाले में लपेटकर बड़े शौक से खाते हैं। वो चाप फैक्ट्री में बनता देखकर शायद ही आप कभी उसे दोबारा खाना पसंद करें। जिसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 3 आटों का मिश्रण लिया जाता है, जिसके अंदर सोया का आटा होता है, मैदा होता है, साथ ही गेहूं का आटा होता है। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर मैदे की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, जिसमें सोया की क्वांटिटी और आटे की क्वांटिटी नाम मात्र की होती है। और फिर सारी चीजों का मिश्रण लेकर एक बड़े से ड्रम के अंदर खाली किया जाता है। इसके अंदर सारी चीजें डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स किया जाएगा। फिर इसके अंदर एक प्लास्टिक की बाल्टी लेकर पानी डाला जाएगा और लगभग 10 से 15 मिनट के लिए इस मिक्सर मशीन को बंद कर दिया जाता है। इसका ढक्कन लगा दिया जाता है और इसके बाद इसका स्विच चालू करके इस मशीन को चालू कर दिया जाता है और 10-15 मिनट गूंदने के बाद अपना यहाँ पर बेस तैयार हो जाता है सोया चाप का। भैया सोया चाप कहना तो गलत होगा, इसको हालांकि मैदा चाप कहना चाहिए, लेकिन मार्केट में लोगों ने इसको सोया चाप का नाम दे रखा है, तो भैया मुझे भी सोया चाप कहना पड़ा है। इसके बाद जितने अपना तैयार डो है इनको 3 ट्रे के अंदर खाली किया जाता है। फिर इसकी छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ी जाती हैं और एक लोई से अपनी एक सोया चाप बनके तैयार हो जाती है। मार्केट में आपको 100 से 150-200 रुपए तक सोया चाप मसालेदार पनीर के साथ और यहाँ तक कि मक्खन क्रीम बटर के साथ तैयार होके मिल जाती है। भैया वो किस तरीके से बनाई जाती है आप देख ही लो। आप बड़े शौक से बड़े स्वाद से खाते तो हो उसको, लेकिन भैया कितनी ही लाभदायक होती है ये मुझे देखकर समझ आ रहा है और आपको भी देखकर ही समझ आ रहा होगा। और सारी डो से लोइयां टूट जाने के बाद यहाँ पे आइसक्रीम स्टिक ली जाती है और उसके बाद अपनी सोया चाप चढ़ाई जाती है। तो भैया एक डो के अंदर एक सोया चाप बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए भैया जी ने यहाँ पे लोई उठाई, अपना पेट चमकाते हुए और इसके ऊपर लपेटना स्टार्ट कर दी। भैया अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इतनी लचक हो चुकी है। इतनी लचक कैसे आ रही है सोया चाप के अंदर मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है और अगर आपने कभी अपने आस पड़ोस में सोया चाप बनती हुई देखी है तो मुझे कमेंट करके बताना कि इस सोया चाप के अंदर ऐसा क्या डाला गया है जो इतनी लचीली हो चुकी है। तो भैया जिस तरीके से रबड़ में खिंचाव आता है उसी तरीके से सोया चाप में भी खिंचाव आता है, जिसको आइसक्रीम स्टिक पे लपेट कर यहाँ पर खोलते हुए पानी के अंदर डाल दिया जाता है। अगर पानी के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर पहले से झाग आ रहा था, अगर मैंने उसका नाम बताया कि इसके अंदर झाग लाने के लिए क्या डाला गया तो भैया विवाद हो जाएगा। तो भैया अगर आप बनते हुए देखते हैं सोया चाप, अगर आपको पता है आपके जान पहचान की फैक्ट्री है तो मुझे कमेंट करके बताना। बाकी कमेंट में आप आपस में बहस कर सकते हैं कि क्यों इसके अंदर झाग आ रहा था पहले से। इसके बाद सारी सोया चाप को इस पानी के अंदर उबाला जाता है और लगभग 15 से 20 मिनट तक इसको उबालने के बाद इसको बाहर निकाल लिया जाता है। और देखिए भैया जी ने जहाँ पे ये निकाला है वो भैया ड्राम की हालत तो देख लीजिए किस तरह के ड्राम की हालत हो रही है। ना तो ये फूड ग्रेडेड ड्राम होगा ना ही ये प्लास्टिक होगी, बट फिर भी यहाँ पे ऐसे काम किया जाता है। फिर उसके ऊपर ठंडा सा पानी और डाल दिया जाता है ताकि अपनी सोया चाप जल्दी ठंडी हो जाए और बाजार में बेचने के लिए तैयार हो जाए। तो भैया अपनी सोया चाप तो लगभग बनके तैयार हो चुकी है। अब आपका मन करे तो आप इसको खा सकते हैं और नहीं भी खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अपने घर पर सोयाबीन की बढ़िया लाएं, उनको खाएं और सेहत बनाएं। भाई आज मैंने आपको दिखाया कि आपको पसंद आने वाली सोया चाप फैक्ट्री में किस तरीके से बनाई जाती है। आई होप आपको ये प्रोसेस देखकर और जानकारी लेकर बहुत मजा आएगा। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जोर से इस वीडियो को शेयर करें और उनके मुंह पर ये वीडियो फेंक कर जरूर से मारें जिनको सोया चाप मार्केट में मिलने वाली खाना बहुत पसंद है। शुक्रिया।